देखिए, मैं समझती हूँ कि पूरे बरसगीर में एक ही चीज़ होती है, जो जैसा आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का, वैसे ही पाकिस्तान में भी होते हैं। इतने ज़्यादा रेप केसेस होते हैं कि कोई इंतहा नहीं है, और जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। भारत में ये क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और शायद हमारे से ज़्यादा रिपोर्टिंग वहाँ पे है, तो इसलिए इस तरह से लगता है। मगर मैं समझती हूँ हमारे यहाँ कुछ कम नहीं है, और जो वायलेंस है, उस जो ब्रूटैलिटी है उस रेप में, वो भी बेतहाशा है। अभी आप देखें कि पिछले दिनों हमारे यहाँ हुआ है ये शांति का केस, इतने बुरे तशद्दुद से, इतने बुरे तरीके से उस लड़की को रेप किया गया दूसरे ही दिन शादी के, और उसके बाद वो अब मर गई है, उसकी जान चली गई। तो ये पूरे बड़े सगीर में जो मेल माइंडसेट है वो इस तरह से बनाया गया है कि एक तो कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, सिर्फ पिदरी समाज नहीं है, ये कभी कभी तो इस तरह से महसूस होता है कि ये बाकायदा एक नफरत है औरतों से, मिसोजिनी जिसे हम कहते हैं। और फिर मैं ये समझती हूँ कि देखा जाता है कि मर्द को शायद अपने से भी नफरत है, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपनी नफरत औरत के पर भी निकालता है। तो एक अजीब किस्म का माइंडसेट बना हुआ है, जो कि पूरा जो हमारा पूरा माहौल है पूरे बड़े सगीर में, एक मार्शल जो माहौल है, जो हाइपर माचोइज्म का जो माहौल है, कि मर्द जो है उसको अपनी ताकत दिखानी है, उसे अपना कंट्रोल दिखाना है, अपना पावर दिखाना है। शिवा जी, इस माहौल को तब्दील कैसे किया? क्या स्टेट ये काम करेगी? क्योंकि आप जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वो तो काम कर ही रहे हैं अपना, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह नहीं आ रहे हैं। तो ये हुकूमतों का, स्टेट का काम है। एब्सोल्युटली आई थिंक ये देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, ये हुकूमत और स्टेट का काम बहुत लेयर्स में है। एक तो एजुकेशन, कि हम शुरू से ही लड़कों को क्या एजुकेशन देते हैं कि तुम्हारी बहन जो है या जो भी लड़की है तुम्हारी क्लास में, कोई वो तुमसे कमतर है, तुम उससे बेहतर हो। तो एक तो ये सोच जो हम हर तरीके से बचपन से लड़के लड़कियों को दे देते हैं, और लड़कियों को ये सिखाते हैं कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ शादी है, और तुम कमजोर हो, तुम हर तरीके से कमतर हो मर्द से। तो एक तो ये सोच को मीडिया का भी इसमें रोल है। तो इसमें मेरे ख्याल में स्टेट, गवर्नमेंट, मीडिया, इन सब का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि ये 2 दिन में नहीं तब्दील होगा, ये तो टाइम लगेगा इसमें, और इसके लिए बहुत एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम रेपिस्ट को किस नजर से देखते हैं। हम हमेशा, अभी भी आप देखें कि माँ जो है वो ये जो बलूचिस्तान में हुआ एक तशद्दुद के जो अपनी बेटी को पर इल्जाम लगा रही है, मर्दों को वो जैसे होता आया है कंदील बलोच के केस में भी, कि जो रेपिस्ट है या जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, जो आमतौर से मर्द है, उसको हम वो कर देते हैं, पास कर देते हैं कि चलो उसकी कोई वजह है कि उसके साथ ये हुआ, उसका विक्टिम शेमिंग करते हैं जी। अच्छा शिवा जी, आपको अगर एक थोड़ी देर के लिए प्रोफाइलिंग करें ऑफ अ रेपिस्ट इन दिस रीजन, आप कैसे उसको प्रोफाइल करेंगी? उसका एज, उसका बैकग्राउंड, किस तरह प्रोफाइल करेंगे कि ये इस तरह के लोग हैं जो कि ज्यादा रेप करते हैं? जी, एज तो आमतौर से एवरेज जो है ना वो है बिटवीन 25 to 35, द मैन, ठीक है, हाँ, मर्द की। और उसमें ये कि वो एट द हाइट ऑफ हिज माचोइज्म है, कि उसे प्रूव करना है कि मैं एक मर्द हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ। और फिर ये पूरा तसव्वुर जो है ना मिल्कियत का, कि ये जो औरत है ये मेरी मिल्कियत है, और मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ। ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि ये हमने दिया है मर्दों को, ये इस किस्म की सोच। तो ये जो माशरे हैं इसमें बहुत कंसर्टेड और बहुत ही सोच समझ के एफर्ट और बहुत विल से ये। अच्छा शिवा जी, एक बड़ी आपने गौर तलब बात की इसमें, आपने जब यानी इस समाज को बदलने की जब बात की, तो आपने कहा कि लोगों के जहनों में, बच्चियों के जहनों में ये बात डाली जाती है, लड़के के जहन में कि भाई तुम सुपीरियर हो, तुम्हें अच्छा कर। लेकिन ये तो एक माँ ही कर रही होती है ना।
हम ये देखते हैं घरानों में एक माँ ही तरबियत कर रही होती है इस तरह अपनी बेटी की भी और बेटे की भी। तो यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हुए शायद इस पहलू को निगलेक्ट कर देते हैं कि उस माँ की तरबियत करना भी बहुत जरूरी है, उसका माइंडसेट भी चेंज। लोग हैं जो कि ज्यादा रेप करते हैं। जी एज तो आमतौर से एवरेज जो है ना वो है बिटवीन 25 to 35 द मैन, ठीक है, हाँ मर्द की। और उसमें ये कि वो एट द हाइट ऑफ हिज माचोइज्म है कि उसे प्रूव करना है कि मैं एक मर्द हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ। और फिर ये पूरा तसव्वुर जो है ना मिल्कियत का कि ये जो औरत है ये मेरी मिल्कियत है, इस ये और मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ, ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि ये हमने दिया है मर्दों को ये इस किस्म की सोच। तो ये जो माशरे हैं इसमें बहुत कंसर्टेड और बहुत ही सोच समझ के एफर्ट और बहुत विल से ये। अच्छा शिवा जी, एक बड़ी आपने गौर तलब बात की इसमें, आपने जब यानी इस समाज को बदलने की जब बात की तो आपने कहा कि लोगों के जहनों में, बच्चियों के जहनों में ये बात डाली जाती है, लड़के के जहन में कि भाई तुम सुपीरियर हो, तुम्हें अच्छा कर, लेकिन ये तो एक माँ ही कर रही होती है ना। हम ये देखते हैं घरानों में एक माँ ही तरबियत कर रही होती है इस तरह अपनी बेटी की भी और बेटे की भी। तो यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हुए शायद इस पहलू को निगलेक्ट कर देते हैं कि उस माँ की तरबियत करना भी बहुत जरूरी है, उसका माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है हमें। ऑफ कोर्स, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि जो सोच है वो सिर्फ मर्द के जहन में तो नहीं जा रही है ना, जो प्रीडोमिनेंट सोच है माशरे की वो औरतों के जहन में भी तो जा रही है ना। मगर औरतें तो रेप नहीं कर रही, औरतें अबेट कर सकती हैं वायलेंस में, मतलब ये कि वो जो अपना उसका बेटा वायलेंस कर रहा है अपनी बीवी पे या औरत के पर, उसमें वो शरीक कई दफा हो जाती हैं, मगर वो खुद नहीं रेप तो नहीं कर रही। तो अगर हम रेप की बात कर रहे हैं, मगर अगर हम जनरल तशद्दुद की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करें तो अक्सर यही होता है कि झगड़े इसी तरह शुरू होते हैं। अच्छा, और ये ज्यादातर आदमी वो हैं जिन्होंने अपने बाप को देखा माँ को मारते हुए। अच्छा, माँ के साथ कोई गुस्सा हो के है ना, माँ के साथ आपकी डिफरेंसेस हो या आपकी बीवी या कोई माशूका उसके साथ उस पे गुस्सा हो तो वो गुस्सा किसी और पे निकलता है। तो ये भी एक देखा गया प्रोफाइलिंग, सॉरी वो जो आप बात कर रही थी ना प्रोफाइलिंग की, तो उसमें ये भी कहा जाता है, मतलब हमारे यहाँ तो इन चीजों पे कोई ना डेटा कलेक्शन होता है, ना रिसर्च होती है, ना एनालिसिस होता है ना, मगर वेस्ट में जो हुआ है रेपिस्ट्स का, वो ये कहा जाता है या औरतों पे तशद्दुद करने वाले मर्दों का कि ज्यादातर ब्रोकन होम से जो आते हैं मर्द, जो वो जिन्होंने देखा है कि हमारे बाप ने ये किया था हमारी माँ के साथ तो हमको भी यही करना है, तो वो पूरा एक साइकिल शायद रिपीट होता है। मगर मैं नहीं समझती कि ये जरूरी है हमारे माशरे में भी, क्योंकि हमारे एक और इसमें पहलू कि सजाओं का जो सिस्टम है वो भी हमें, क्योंकि देखे ना कि मुजरिम को सजा नहीं मिलती है और वो बच के निकल जाता है और उसके बाद तक़वियत मिलती है, ये भी एक पहलू इसका है ना कि अगर सजाएं मिले तो एग्जाम्पलीफाई। शीला जी इसके साथ यही बताएगा, क्योंकि 1-2 मिनट रह गए, कि व्हाट डू वी नीड टू डू, इस सोसाइटी में हमने रहना है, हमारे बच्चों ने आगे इन सब चीजों को फेस करना है, क्या कर सकते हैं बेहतर करने के लिए, उनको अपनी बच्चियों के लिए इस मुल्क को सेफ कैसे बनाएं? देखिए, एक तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पुश करना चाहिए कि रेपिस्ट को हमेशा सजा मिलनी चाहिए। हर दफा हम क्या होता है, अब आप देखें मुख्तार माई का केस देख लें कि इतने साल हो गए और गैंग रेप हुआ था, पूरे गांव ने देखा था, और